अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीसी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्टेज और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से स्टार्ट करेंगे, जिसे आप लोग CRO भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट CRO। लेकिन उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट करता हूँ कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में फ़िज़िक्स की सीटें आई हुई हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट CRO। सारे ये इट इज़ ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस ऑफ एनीथिंग विच इज़ वेरिंग विद टाइम, लाइक जैसा कि हो गया वोल्टेज, हार्ट बीट, वॉइस एटसेट्रा। यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है, हर उस चीज़ का स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ ड्रा करती है जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही होती है, जैसा कि वोल्टेज हो गया, हार्ट बीट हो गया, वॉइस हो गया, वगैरह वगैरह। अच्छा, इंटरव्यू का एक बहुत मशहूर ज़माना MCQs है कि इस CRO को हम लोग CRO ही क्यों बोलते हैं, यानी कि कुछ और भी बोल सकते थे। इसका आंसर है कि कैथोड क्या है। कैथोड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस डिवाइस के अंदर कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक रे की सूरत में स्क्रीन के ऊपर ऑसिलेट करते हैं। ये एक रे हो गई और ये हमारी स्क्रीन होती है आगे, और ये एक सपाट बनता है इस रे का, और वो सपाट स्क्रीन के ऊपर ऑसिलेट करता है। इसीलिए हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इस चीज़ या इस डिवाइस को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हुआ, इसीलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स बीम होती है, वो स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं, इसी डिवाइस को कहते हैं नाउन एज CRO, जिसे आप लोग CRO के नाम से जानते हैं। इसी डिवाइस का जो डायाग्राम है वो ये है। इसमें एक फिलामेंट होता है, ये क्या है? फिलामेंट है। इसकी अगली लाइन जो होती है उसे कहते हैं कैथोड, और लास्ट वाली लाइन कहलाती है ग्रेड। ये G से ज़ाहिर कर रहा हूँ। आगे 3 एनोड्स लगे होते हैं, A1, A2 एंड A3। ये जो प्लेट है इसे कहते हैं X प्लेट, और ये वाली प्लेट कहलाती है Y प्लेट। सिमिलरली ये X प्लेट और ये Y प्लेट। आगे हमारी एक स्क्रीन लगी होती है। जब हम लोग इस फिलामेंट के ज़रिए इस कैथोड को हीट अप करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बौछार निकलती है, और यही इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रिड से पास आउट होते हैं। पास आउट होने के बाद ये जो एनोड्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन की जो बौछार है पहले फैलने की कोशिश करती है, लेकिन इन एनोड्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बीम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और ये बीम या ये जो रे है वो स्क्रीन के ऊपर सीधा जाकर फॉल करती है। अच्छा, हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ते हैं कि ये जो ग्रिड है, ग्रिड इज़ नेगेटिव पोटेंशियल होता है। क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल। ग्रिड के पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के मुताबिक ग्रिड के पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब सवाल है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और ग्रिड पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो ग्रिड है करना ये चाहिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना चाहिए, और इस ग्रिड से इस लिहाज से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास भी नहीं होने चाहिए, और ये जो रे बन रही है ये वाली रे इलेक्ट्रॉन्स की, इसे भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमने देखा अपने इस एक्सपेरिमेंट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ग्रिड से पास भी होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स एक रे की सूरत में स्क्रीन पर फॉल भी करते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ग्रिड से पास होते हैं? तो ये इंटरव्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द ग्रिड। तो इस ग्रिड से इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास होते हैं? इसका आंसर है जो ग्रिड है वो लेस नेगेटिव पोटेंशियल देन कैथोड होता है। ये कैथोड, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैथोड के पास -100 वोल्ट हों तो ग्रिड के वोल्ट को हम लेस नेगेटिव करके -50 पर ले आते हैं। लफ्ज़ है लेस नेगेटिव। दोनों कैथोड और ग्रिड के पास जो वोल्टेज हैं वो दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन कैथोड का जो वोल्टेज है वो लार्ज नेगेटिव, वो 100 तक है, और ग्रिड का जो वोल्टेज है वो लेस नेगेटिव है। किससे? इस कैथोड से, वो -50 वोल्ट है। अब -50 वोल्ट ग्रेटर है -100 वोल्ट से मैथ के रूल के मुताबिक, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ ये जो -100 वोल्ट है वो इज़ हायर पोटेंशियल पर है। हायर पोटेंशियल पर है किससे भला? कैथोड से, और -100 वोल्ट जो है वो लोअर पोटेंशियल है।
किससे भला? इस -50 वोल्ट से। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमें पता है वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स इस बुनियाद पर मूव करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये जो कैथोड है वो लोअर पोटेंशियल पर है और ग्रिड हायर पोटेंशियल पर है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करेंगे कैथोड से ग्रिड की जानिब, और यही इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रिड से पास आउट कर पाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ग्रिड से पास आउट करते हैं क्योंकि ग्रिड का जो पोटेंशियल होता है वो लेस नेगेटिव होता है देन कैथोड। अगर इफ़ ग्रिड का जो वोल्टेज है इसको -200 पर ले जाता हूँ, -200 वोल्ट, और कैथोड के जो वोल्टेज है उसको सेम रखता हूँ -100 वोल्ट पर, तो अब की बार ये जो ग्रिड का पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल पर चला जाएगा, और ये जो ग्रिड कैथोड का पोटेंशियल है ये वाला अब की बार हायर पोटेंशियल पर चला जाएगा। हायर पोटेंशियल अब की बार इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल यानी कि कैथोड की जानिब मूव करेंगे। अगर ऐसा होता और यही इलेक्ट्रॉन जो हैं कैथोड से निकलने वाले वो ग्रिड से पास आउट भी ना कर पाते, अगर ये वाली कंडीशन होती। इसीलिए हम लोग ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करते, इस पर हम लोग ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी कि ग्रिड का पोटेंशियल लेस नेगेटिव करते हैं और कैथोड का पोटेंशियल हायर नेगेटिव रखते हैं, और ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर अप्लाई हम लोग नहीं करते। हमारे पास MCQs है कि इफ़ पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड इज़ मेड लेस नेगेटिव मोर, यानी कि कैथोड का पोटेंशियल कांस्टेंट रख कर ग्रिड का पोटेंशियल मज़ीद लेस नेगेटिव करते हैं तब क्या होगा। फ़र्ज़ कर लें कैथोड का पोटेंशियल हमने कांस्टेंट रखना है -100 वोल्ट और ग्रिड का जो पोटेंशियल है वो -50 वोल्ट से कम कर गए यानी कि लेस नेगेटिव करना है, वो फ़र्ज़ कर लें हम ले आते हैं -30 वोल्ट पर। अब होगा ये कि ये जो ग्रिड का पोटेंशियल है अब की बार मज़ीद हायर पोटेंशियल पर चला जाएगा, मोर हायर पोटेंशियल। किससे सर? देन इस कैथोड से। अब इसका असर ये पड़ेगा, ये जो ग्रिड है वो हायर पोटेंशियल पर चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब की बार तेज़ी के साथ और ज़्यादा तादाद में इस ग्रिड से पास आउट कर पाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉनिक बीम के अंदर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ब्राइटनेस जो है ऑन द स्क्रीन ड्यू टू दिस रे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर आपने ग्रिड का पोटेंशियल लेस नेगेटिव मोर कर दिया है तो जो ब्राइटनेस है स्क्रीन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉनिक रे के सपाट की वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा तादाद में एक्सेलरेट करेंगे, वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस MCQs के ये दो आंसर हो सकते हैं ये वाले। हमने ये देखा कि जितना इस ग्रिड का पोटेंशियल लेस नेगेटिव करते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है इस बीम के अंदर वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अगर हम लोग इस ग्रिड का पोटेंशियल जो नेगेटिव है वो इंक्रीज़ कर दें यानी कि वो -70 वोल्ट पर ले जाएं तब की बार ग्रिड का पोटेंशियल वो कुछ कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस ग्रिड से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ ये जो ग्रिड है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होती है सर? वो इस ग्रिड से कंट्रोल होती है, ग्रिड। मैं यहाँ पे एक बेतुका सा MCQ करता हूँ, जब हम लोग स्प्रिंग से करंट गुजारते हैं तब स्प्रिंग क्या करेगा? तो इसका आंसर है ये स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। ये MCQ किसी एग्ज़ाम में आ चुका है इसलिए मैंने सोचा यहीं पर बता देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, CRO के अंदर एक्स प्लेट्स का क्या काम होता है? ये एक्स प्लेट 60 ऑर्थो वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं। क्या? 60 ऑर्थो वोल्टेज। और इन्हीं एक्स प्लेट को आप लोग बोल सकते हैं टाइम बेस जनरेटर। ये टाइम बेस जनरेटर का भी काम करती है। अगर हम लोग CRO की स्क्रीन को सीधा करें तो कुछ ऐसे नज़र आएगी और इस पर दो एक्स ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाला वाई एक्सेस हो गया। अब की बार हम लोग CRO पर लगी हुई दोनों प्लेट्स को ऑफ़ कर देते हैं, एक्स प्लेट को भी और वाई प्लेट को भी। जब ऑफ़ करते हैं जो कैथोड की रे है, इलेक्ट्रॉनों की रे, वो सीधा जा पर एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन फॉल करती है। तो हम इस वाले केस में देखते हैं ये जो रे होती है किस पर फॉल करती है? एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर, सेंटर ऑफ स्क्रीन।
तो हम कह सकते हैं जब दोनों प्लेट्स ऑफ रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों की रे का सपाट है वो एट द सेंटर पर होगा। अगर हम लोग सिर्फ एक्स प्लेट्स को ऑन रखते हैं तो ये जो सपाट है, ये सपाट वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस ऑसिलेट करने लगेगा। कुछ कभी ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और कभी ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये ऑसिलेट करने लगेगा। और इस सपाट की जो ऑसिलेशन होती है वो कुछ 60 ऑफ वोल्टेज की तरह होती है। जैसा कि ये हमारे पास टाइम एक्सेस हो गया, ये वोल्टेज एक्सेस हो गया, ये V से ज़ाहिर कर रहा हूँ। और 60 ऑफ वोल्टेज हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा वो इमीडिएटली फॉल करता है मीन पोजीशन की जानिब, और जाते वक्त एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ कुछ ऐसे होता है और मीन पोजीशन की जानिब यकदम फॉल करता है। तो इसी तरह ये जो सपाट होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब जाएगा, वो कुछ टाइम लगाएगा, और जब वापस आएगा वो यकदम आएगा, सेम ऐसे जैसा कि ये यकदम आया। और जब मुखालिफ डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे जाएगा और वो वक्त लगाएगा। और जब दोबारा मीन पोजीशन की जानिब आएगा वो इमीडिएटली आएगा, वो यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक सपाट की जो ऑसिलेशन होगी वो 60 ऑफ वोल्टेज की तरह होगी, आरी के दानों जैसी। अच्छा, हम लोग जो एक्स प्लेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो AC वोल्ट होता है। अगर हम लोग इस AC वोल्ट की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये इसका असर ये होता है कि जो सपाट है वो तेज़ी से ऑसिलेट करने लगेगा। अगर हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते चले जाएं एक ख़ास हद तक, ये जो सपाट है हमें वो सपाट नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो हमें एक लाइन नज़र आएगी। अगर आपने वाई प्लेट को ऑन कर दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने CRO को वो सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है जिसकी वेव फॉर्म स्क्रीन के ऊपर बनवानी है। जैसा कि अगर आपने वॉइस की वेव फॉर्म बनवानी है, यानी कि आवाज़ की वेव फॉर्म बनवानी है, तो उस आवाज़ का जो सिग्नल होगा वो हमें वाई प्लेट पर देना होगा और स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट मिलेगा। और इस वाई प्लेट की जो वेव फॉर्म होती है वो कुछ साइन वेव की तरह होती है, कुछ ऐसे। ये क्या होगी? साइन वेव, जिसे आप साइनोसोडल वेव भी कहते हैं। अगर आपने CRO की दोनों प्लेट्स को ऑन रखा है, यानी कि वाई प्लेट्स को भी और एक्स प्लेट को भी, जो रे का सपाट होगा, इलेक्ट्रॉनिक बीम का सपाट, वो मूव करेगा अलॉन्ग वाई एक्सेस एंड फारवर्ड। वो वाई एक्सेस के अलॉन्ग भी मूव करेगा ड्यू टू वाई प्लेट, और फारवर्ड मूव करेगा ड्यू टू एक्स प्लेट। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास CRO की स्क्रीन है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम का सपाट है वो मूव करेगा अलॉन्ग वाई एक्सेस कुछ ऐसे साइन की तरह, और वो फारवर्ड मूव करता चले जाएगा कुछ ऐसे। और हमें CRO की स्क्रीन पर जो वेव होती है वो कुछ मूव करती हुई दिखाई देती है जब हम लोग दोनों प्लेट्स को ऑन करते हैं। अगर यूजेज की बात करें, यूजेज में हम लोग पीक वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, पीक वोल्टेज जिसे आप लोग V0 का नाम देते हैं, और पीक टू पीक वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं इसकी मदद से, और फ्रिक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।